एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी फ्रेंड मनीषा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए फिर से हाजिर हूं एक बहुत ही यूज़फुल वीडियो लेकर। तो ये जो वाली वीडियो है प्रेग्नेंट लेडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाली है, जिसकी डिलीवरी बहुत ही जल्दी होने वाली है या फिर जिसकी डिलीवरी में 2-3 महीने हैं, फिर भी ये वीडियो उसके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और फ्रेंड्स, आप सबसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हो ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपने चैनल पर डालूं तो आपको एक नोटिस मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो होने वाला है कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनके मन में बहुत सारी बातें होती हैं कि जो मेरी डिलीवरी है वो नॉर्मल डिलीवरी होगी या सी सेक्शन से होगी, क्या मेरी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी, उस नॉर्मल डिलीवरी के लिए मुझे कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी बात है या फिर कौन कौन सी एक्सरसाइज है या फिर कौन कौन सा खाना है जो मुझे खाना चाहिए ताकि जो मेरी डिलीवरी है वो नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। क्योंकि जो सी सेक्शन की डिलीवरी होती है वो एक तरह से बेकार ही रहती है, क्योंकि उसमें ना तो जल्दी से आप अपनी केयर कर पाते हो और ना ही बेबी की केयर कर पाते हो, क्योंकि आप भी बहुत वीक हो जाते हो सी सेक्शन डिलीवरी के बाद, और बेबी तो छोटा होता ही है तो उसे तो पूरी केयर की ज़रूरत होती है। तो इस कंडीशन में आप अपनी भी सही से देखभाल नहीं कर पाती और ना ही बेबी की। तो इसलिए हर महिला यही चाहती है कि जो उसकी डिलीवरी है वो नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, क्योंकि जो नॉर्मल डिलीवरी होती है अगर उसमें आपके प्राइवेट पार्ट में 1-2 टाँके भी आते हैं तो वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं। उसके बाद आप अपनी भी केयर अच्छे से कर पाते हो और बेबी की केयर भी बहुत अच्छे से कर पाते हो। नॉर्मल डिलीवरी जिन लेडीज़ की होती है वो 10 दिन में ही बहुत हष्ट-पुष्ट हो जाती हैं और सही हो जाती हैं। बट जैसे आपकी जो सी सेक्शन की डिलीवरी होती है 1 मंथ तक भी आप लेटे-लेटे ही सब कुछ करना पड़ता है। तो इसलिए जो नॉर्मल डिलीवरी है वो बहुत ही बढ़िया होती है। तो इसलिए हर प्रेग्नेंट लेडी को नॉर्मल डिलीवरी पर ही जोर देना चाहिए। उसे हर समय यही सोचना चाहिए कि जो मेरी डिलीवरी है वो नॉर्मल डिलीवरी होगी, ना कि सी सेक्शन की डिलीवरी होगी। तो अब प्रेग्नेंट लेडी सोचती है कि जो नॉर्मल डिलीवरी है उसके लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे कि वो कौन सी बातें हैं जो हमें नॉर्मल डिलीवरी के लिए ध्यान रखनी चाहिए, तो इसी बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो जो फर्स्ट जो बात है जो आपको याद रखनी है, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। सबसे पहले तो आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि जो मेरी डिलीवरी है वो सी सेक्शन से होगी, क्योंकि कहते हैं ना, जो हम सोचते हैं भगवान भी हमें उसी से मिलाने की कोशिश में लग जाता है। तो इसलिए पॉजिटिव बातें सोचिए, पॉजिटिव रहिए और ये सोचिए कि मैं जो मेरी डिलीवरी है वो नॉर्मल डिलीवरी होगी और जो मेरा बच्चा है वो भी एकदम अच्छे तरीके से इस दुनिया में आएगा, हष्ट पुष्ट आएगा, उसका जो शरीर है वो भी बहुत ही बढ़िया आएगा। तो इसलिए आप पॉजिटिव बातें सोचिए प्रेगनेंसी के दौरान, बिल्कुल भी नेगेटिव बातें मत सोचिए। जो लोग आपसे नेगेटिव बातें करते हैं उनसे भी आप दूर रहिए, क्योंकि नेगेटिव बातें हैं वो आप पर तो बुरा असर डालती ही हैं, साथ साथ आपके बच्चे पर भी वो गलत इफेक्ट डालती हैं। तो इसलिए आप नेगेटिव बातों से बिल्कुल दूर रहें, पॉजिटिव बातों को सोचें और पॉजिटिविटी अपने आसपास फैलाएं, ताकि जो आपकी जो डिलीवरी है वो भी एक नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। सेकंड, आपको एक अच्छे डॉक्टर का चुनाव करना है, क्योंकि जो गलत डॉक्टर का चुनाव कर लेते हैं वो ना तो हमारी बातें अच्छे से समझ पाता है, वो अपनी अपनी बातों को ही बोलता है, और जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसे बताने की कोशिश करती है वो उसकी बातों को बीच में काट लेता है। आपको अगर एक डॉक्टर अच्छा नहीं लग रहा है तो आप दूसरे डॉक्टर को चेंज कीजिए, दूसरा अच्छा नहीं लग रहा है तो तीसरे को कीजिए, क्योंकि आपकी बच्चे की जिंदगी के बारे में ये डिसीजन है और आपके बारे में। तो इसलिए आप बार बार ही डॉक्टर को चेंज कीजिए जब तक आपको एक अच्छा डॉक्टर ना मिल जाए, क्योंकि गलत डॉक्टर का चुनाव करने से क्या होता है, जो डॉक्टर होता है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन अगर हमारी प्रेगनेंसी में हो जाती है तो वो सी सेक्शन से डिलीवरी पर ज़्यादा जोर देता है, क्योंकि सी सेक्शन की जो डिलीवरी होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा वो चार्ज कर लेते हैं, उनकी जो फीस है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। बट नॉर्मल डिलीवरी जब होती है तो उसमें ज़्यादा चार्ज वो नहीं लेते हैं। तो इसलिए वो अपने पैसे बनाने के चक्कर में भी आपको सी सेक्शन से आपकी डिलीवरी कर देते हैं। तो इसलिए अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी करानी है तो एक आपको अच्छे डॉक्टर का चुनाव ज़रूर करना चाहिए। थर्ड, आपको अपने परिवार वालों के साथ ही रहना चाहिए पूरी प्रेगनेंसी के दौरान,
जो परिवार होता है वो आपके साथ इमोशनली टच होता है, वो आपके इमोशनल को समझता है। अगर आपसे जैसे काम नहीं हो रहा है, अगर आप अपने परिवार के साथ रहते हो तो आपका जो परिवार है आपको काम करने में मदद करेगा, आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें भी करने में मदद करेगा। और आपका परिवार होता है आपका बहुत साथ देता है प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि जैसे प्रेगनेंसी के दौरान हमारा कुछ खाने का मन करता है तो हमसे कई बार बनाया नहीं जाता, बट अगर हम अपने परिवार के साथ रहते हैं, अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, तो वो हमें अच्छा अच्छा फूड भी बना कर दे सकते हैं, जो फूड हमारे बच्चे के लिए भी अच्छा होता है और हमारे लिए भी अच्छा होता है। तो इसलिए आप प्रेगनेंसी के दौरान अपने परिवार के साथ जरूर रहें। परिवार के साथ आप रहोगे तो आपको देखना आपकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल डिलीवरी होगी। फोर्थ, आपको अपनी डाइट पर भी पूरा ध्यान रखना है। आपको प्रेगनेंसी के दौरान तला भुना ये सब चीज़ें नहीं खानी है, क्योंकि इनसे क्या होता है हमारे पेट में कब्ज हो जाती है, जिससे हम अच्छे से फ्रेश नहीं हो पाते हैं। और जो लेडीज़ अच्छे से फ्रेश नहीं हो पाती हैं उनकी जो डिलीवरी है वो सी सेक्शन से होती है। और जो लेडीज़ पूरी प्रेगनेंसी के दौरान अच्छे से फ्रेश हो जाती हैं तो उनकी जो डिलीवरी है वो भी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। क्योंकि अगर जैसे हमारे पेट में कब्ज रहती है तो जो बच्चा होता है वो भी ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता है कब्ज के कारण, वो अपनी जो पोजीशन है वो डिलीवरी के टाइम पर सही से नहीं ले पाता है। तो इसलिए आपको अपने खान पान पर भी बहुत ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट, आपको अपनी बॉडी को हमेशा हाइड्रेट रखना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए, 8 से 10 गिलास तक दिन में बहुत पानी पीना चाहिए, क्योंकि रात में तो वैसे ही पानी नहीं पिया जाता है, तो इसलिए आपको दिन में ही पानी की पूर्ति कर लेनी चाहिए। एक और, अब मैं देखती हूँ कि बहुत सारी लेडीज़ को एक प्रॉब्लम आ रही है। हमारे पड़ोस में एक लेडीज़ है, वो प्रेग्नेंट हैं और उनके पेट में अधिक मात्रा में पानी है, मतलब कि जितना बच्चे के लिए पानी होना चाहिए उससे भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी है, जो कि बच्चे के लिए बहुत खतरा पैदा कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये जो कंडीशन है वो ज़्यादा पानी पीने से आई है? तो बिल्कुल नहीं, ये ज़्यादा पीने पानी जो पानी है उसके पीने से बिल्कुल भी ये कंडीशन उनकी नहीं हुई है। उन्होंने शुगर टेस्ट नहीं कराया था, ना ही उन्होंने थायराइड टेस्ट कराया था, इसकी वजह से उनकी जो ये कंडीशन है आई है। तो आप प्रेगनेंसी के दौरान अपने पूरे टेस्ट जरूर कराएं। अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है या थायराइड की प्रॉब्लम है तो उसकी मेडिसिन आप जरूर लें, ताकि आपके बच्चे को कोई खतरा ना हो। नेक्स्ट, आपको प्रेगनेंसी के दौरान वॉक करना है 30 मिनट। सुबह आपको वॉक करना है 30 मिनट, शाम को वॉक करना है। आपको 10 सीढ़ियाँ सुबह चढ़नी है और उतरनी है, किसी की निगरानी में, अपने कोई भी आपके रिलेशन में हो उसकी निगरानी में ही आपको सीढ़ियाँ उतरनी चढ़नी है, ताकि जो आपका पेल्विक एरिया है वो फ्लेक्सिबल हो जाए और आपकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो फ्रेंड्स, आपको जैसे ही आपका 9 मंथ लग जाए तो आपको अजवाइन के लड्डू बना लेने हैं। ज़्यादा बड़े आपको नहीं बनाने हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से लड्डू बनाने हैं। और एक लड्डू आपको रोज़ खाना है गर्म दूध के साथ, गुनगुने दूध के साथ। ज़्यादा गर्म दूध आप ना पिएं, तो इससे भी आपकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। आप चाहें तो गर्म दूध में 1 गिलास दूध लें और उसमें 1 स्पून देसी घी मिलाकर भी पी सकती हैं, वो भी आपकी जो डिलीवरी है उसमें बहुत ही हेल्पफुल रहता है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप उखड़ू भी बैठ सकती हैं, जितनी देर तक आपको सहन हो सके उखड़ू बैठना आपके पैरों को, उतनी देर तक आप बैठ सकती हैं। इस तरह आप 15 से 20 बार दिन में कर सकती हैं, जो कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है। आप इंडियन टॉयलेट का यूज़ करना स्टार्ट कर सकती हैं 9वें महीने से, जिससे कि आपकी जो मसल्स हैं वो फ्लेक्सिबल हो जाएंगे और आपकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको प्रेगनेंसी के दौरान आपकी खून की कमी को भी पूरा कर लेना है। अगर आप में खून की कमी है तो आपकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। तो इससे पहले आपकी जो डिलीवरी होने वाली है उससे पहले ही आप अपने खून की कमी को पूरा कर लें। आप अच्छे अच्छे फल खाएं, फ्रूट्स खाएं, नारियल पानी पिएं, इस सब से सलाद खाएं। इन सब से आपकी जो खून की कमी है वो पूरी हो जाएगी और आपकी डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इन सब बातों का आपको ज़रूर ध्यान रखना है अपनी प्रेगनेंसी के दौरान, ताकि आपकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल डिलीवरी हो जाए और आपको किसी झंझट से भी ना गुजरना पड़े। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी कुछ बातें जो कि मैंने भी अपनी प्रेगनेंसी के दौरान अपनाई थी और मेरी जो डिलीवरी थी वो नॉर्मल डिलीवरी हो गई थी। आप यकीन नहीं मानोगे, मेरी डिलीवरी सिर्फ आधे घंटे के अंदर ही हो गई थी। तो इसलिए आप भी इन टिप्स को ज़रूर आजमाएं और अपनी डिलीवरी को नॉर्मल डिलीवरी बना लें। तो अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी बताई हुई बातें कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।